आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संज्ञा, नाउन। इसके साथ मैं आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। बच्चों, संज्ञा क्या है, इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पर हमने एक चित्र दिखाया है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक स्टोरी, इस फिगर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम आपको एक स्टोरी की बात करते हैं और उसमें से फिर हम शब्दों को छाटेंगे कि किस तरीके से हम संज्ञा को समझें। तो ऊपर दिए गए चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें सनाया अपने दादाजी के गांव मलकपुर घूमने आई है। वह दिल्ली में पढ़ती है। उसने कभी गांव नहीं देखा था। मलकपुर उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले में स्थित है। सनाया अपनी सहेली रीवा के साथ खेत में गई। वह बहुत प्रसन्न है। वहाँ उसने अपनापन महसूस किया और खेतों से ताज़ी मूली, गाजर और मटर खाई। गांव में सभी के घर में गाय, भैंस, बकरी हैं। खेतों की हरियाली बहुत मनमोहक है। बच्चों, आपने चित्रों को देखा और वाक्यों को पढ़ा। वाक्यों में जो रंगीन शब्द छपे हैं उनकी सूची इस प्रकार है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि इस स्टोरी में व्यक्ति कौन कौन है। सनाया, रीवा, दादाजी, गाय, भैंस, बकरी। स्थान, कौन कौन से स्थान का नाम आया है, तो मलकपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गांव, बागपत, खेत। वस्तु, मूली, गाजर, मटर। भाव, प्रसन्न, अपनापन, हरियाली, मनमोहक। ये सभी नाम संज्ञा हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आपने देखा कि कुछ इस जो पिक्चर में स्टोरी बताई गई आपको, उसमें कुछ व्यक्तियों के नाम थे, कुछ वस्तु के नाम थे, कुछ स्थान के नाम थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, नाम। किसका नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो समझते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं, यानी 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा, तो जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारत है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो इन तीनों वाक्यों में महात्मा गांधी क्या है, व्यक्ति हैं। ताजमहल क्या है, स्थान का नाम है। और गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा क्या है, नदी का नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे महात्मा गांधी, स्थान का नाम ताजमहल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। और गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण जैसे स्वामी विवेकानंद, सूर्य, दिल्ली, स्वर्ण मंदिर, ये सब क्या है, नाम है। पृथ्वी, चंद्रमा, भारत, अमेरिका, ये सब क्या है, स्थान के नाम हैं। तो जनवरी, होली, दिवाली, ये त्योहारों के नाम हैं, यानी सप्ताह के दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। जैसे स्वर्ण मंदिर, दिल्ली स्थान हो गया। सूर्य, स्वामी विवेकानंद, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये सब क्या कहलाते हैं, जैसे हिमालय है ना। तो इन सब का नाम जो होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है बेटा। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी जाति की, मतलब जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो। जाति का बोध कैसे होता है कि जैसे हमने किसी फल का नाम लिया, सेब, तो वो क्या हो गया कि एक निश्चित फल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम बात करते हैं, फल कहा हमने, तो फल का मतलब क्या हो गया कि हम फल कह रहे हैं, यानी कि वो सेब, संतरा, अनार, सारे फलों की
समूह की बात कर रहे हैं। फल क्या हो गया? जाति हो गया। और अगर हम सेब अनार की बात करें तो वो फल का नाम हो गया। तो सेब अनार संतरा ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम फल कहेंगे तो वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा की तरफ इशारा करता है। फिर आते हैं हम जैसे छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर छात्र क्या हो गया? किसी बच्चे का नाम लें, अमन, राजू, गुड़िया, गौरव, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन छात्र शब्द क्या हो गया? छात्र मतलब पूरी क्लास की तरफ इशारा हो रहा है। तो छात्र शब्द क्या हो गया? कि सभी विद्यार्थियों के समूह की ओर इशारा करता है। तो यह जातिवाचक संज्ञा है, पढ़ने वाले सभी बच्चों की बात करता है। तो यह क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो जब हम किसी चिड़िया का नाम लें कि तोता आकाश में उड़ रहा है, कौवा आकाश में उड़ रहा है, तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम पक्षियों की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी तरीके के पक्षी जैसे कि चिड़िया, कौवा, गौरैया, चील, बाज, सबके बारे में हम एक साथ बात कर देते हैं। तो पक्षी शब्द किसको इशारा कर रहा है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को बता रहा है। तो हमने इस तरीके से 2-3 उदाहरण लिए और इससे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे विद्यार्थी, देश, दिन, महीना। अगर दिन के जो जैसे दिन है, दिन हमने कहा तो यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम सोमवार, मंगलवार इस तरीके से बात करें, दिनों के नाम बोलें, तो वो क्या हो जाता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वह एक विशेष नाम है, विशेष की तरफ इशारा करता है। लेकिन दिन में आप सोमवार, मंगलवार कोई भी दिन ले सकते हैं, सारे दिनों की तरफ बात हो रही है, इसलिए दिन क्या है? जातिवाचक है। महीना है, महीना शब्द क्या कर रहा है कि वो जातिवाचक संज्ञा को बताता है। लेकिन अगर महीने के 1, 2, 3, 4 ऐसे हम किसी तारीख का वर्णन करें तो क्या हो जाता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और महीना शब्द जातिवाचक संज्ञा को बताता है। पशु, पक्षी, आदमी, भाषा, बालक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर हम आते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। इसकी बात करें तो ये समूहवाचक संज्ञा जो है ये जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बेटा 2 भेद होते हैं, तो हम समूहवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा वो है जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा, झुंड, गुलदस्ता, जनता, सेना, सभा आदि। मतलब जिस शब्द से किसी समुदाय का बोध हो, बहुत सारे चीज़ों का मतलब एक साथ में बोध हो, या बहुत सारे लोगों का, किसी झुंड का, जैसे हम कहते हैं सेना, सेना में बहुत सारे लोगों को मिला करके ही सेना बनती है। ऐसे सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। फिर जनता की बात, हम जनता किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसका नाम लेके बात करते हैं। जनता तब होती है जब बहुत सारे लोगों का समूह होता है। ऐसे ही गुलदस्ता, फूलों का दस्ता, वो हो जाता है गुलदस्ता। झुंड भी समूहवाचक संज्ञा, और कक्षा भी कैसे बनती है? बहुत सारे बच्चों से मिलके ही बनती है। तो इसलिए ये सारे शब्द क्या हैं? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हैं। इसका जातिवाचक संज्ञा का दूसरा उदाहरण जो है बेटा वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु, द्रव्य तथा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बेटा मतलब होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ में मतलब किसी वस्तु के 3 रूप आ जाते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। तो जब हम ठोस, द्रव, गैस किसी भी रूप में पाए जाने वाले किसी वस्तु, पदार्थ की बात करते हैं, का नाम लेते हैं, तो वो किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जैसे सोना, ये ठोस रूप में पाया जाएगा, तांबा भी ठोस रहेगा, दूध क्या हो गया? द्रव हो गया, पानी द्रव हो गया, चावल ठोस हो गया, मक्का भी ठोस हो गया। तो ऐसे ही जब ठोस, द्रव, गैस किसी पदार्थ की
बात हो तो वहाँ पे कौन सा संज्ञा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। फिर हम तीसरे संज्ञा पे चलते हैं, जो हमारी क्या नाम है उस संज्ञा का? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाव का मतलब ये होता है कि जिसे हम अनुभव करते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं वही क्या होते हैं? भाव होते हैं। जैसे खेतों में कितनी हरियाली है, तो यहाँ हरियाली शब्द क्या है? हरियाली। फिर आम में बहुत मिठास है, मिठास। भगत सिंह की वीरता का जवाब नहीं, वीरता। ये सब क्या हैं? ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना, महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? भाव कहलाते हैं। इनका कोई रूप या आकार नहीं है, ना तो मिठास का कोई रूप आकार है, ना ही वीरता का, ना ही हरियाली का। ये शब्द एक ऐसे शब्द हैं जिनका कोई रूप आकार नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य संबंधी कुछ हम भावों की बात करें तो जैसे खुशी, उदासी, मित्रता, बचपन, प्रेम, दया, घृणा आदि, ये सब क्या हो जाते हैं? मनुष्य संबंधी भाव हैं। जैसे हो जाता है कि क्रिया संबंधी, क्रिया में आप देखेंगे हंसी, दौड़, उड़ान, रुलाई, चाल, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा हैं। ऐसे ही है लंबाई, गहराई, मिठास। अब सोचिए कि क्या मिठास, गहराई, लंबाई इन सबों की कोई मतलब रूप या आकार है? तो नहीं है, सिर्फ हम इन्हें महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं? तुलना में। जैसे हम बोलते हैं ना, ये आदमी लंबा है, भाई कैसे लंबा है? क्योंकि ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है, कंपेयर करके, तुलना करके जानते हैं। तो भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, जिसका कोई रूप आकार नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जो ठोस, द्रव, गैस किसी भी रूप में पाई जाती है वो, और उसे हम नाप तोल सकते हैं। जिन चीज़ों को बेटा, सबसे बड़ी चीज़ ये भी जानना, ध्यान रखने के लिए पॉइंट, कि जिसे हम नाप तोल सकें वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? तो 4 प्रकार से होती है। एक क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? विशेषण शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, सर्वनाम शब्दों से भी बनाते हैं, और क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो बेटा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाते हैं। जैसे हमने जातिवाचक शब्द लिए, मित्र। मित्र क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है, और इससे भाव क्या बन जाती है? मित्रता। मित्रता क्या है? हमारे भाव हैं जो हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे ही होता है शत्रु। शत्रु जाति हो गया और भाव क्या हो गई? शत्रुता। माता का क्या हो गया? मातृत्व। मातृत्व का मतलब जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसी भाव को हम मातृत्व भाव कहते हैं, जिसे हम वात्सल्य भी कहते हैं। ऐसे कवि का कवित्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, व्यक्ति का व्यक्तित्व। देखिए लड़का का लड़कापन, मानव का मानवता, देव का देवत्व। देवत्व भाव है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, और बचपन क्या है? भाव है। भाई का भाईचारा, और मनुष्य का मनुष्यता। तो इस तरीके से आपने जातिवाचक संज्ञा से कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द को जाना। विशेषण शब्दों से कैसे बनता है? जैसे ऊंचा है, ऊंचा विशेषण, और ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। सुंदर, सुंदरता, गहरा, गहराई, मधुर, मधुरता, भूखा, भूख, आलसी, आलस्य, निर्बल, निर्बलता। गोल का गोलाई, सफल, सफलता, कोमल, कोमलता, चतुर, चतुराई, गर्म का गर्मी, लंबा का लंबाई, और फिर आता हरा का हरियाली। ये क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा। फिर आते हैं सर्वनाम शब्दों का कुछ उदाहरण लेते हैं। स्व। स्व मीन्स अपना, स्व मीन्स अपना, और इससे क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? स्वत्व। स्वत्व। निज का निजत्व, यानी निजता, अपनापन। ये ना, निज मीन्स स्व मीन्स अपना, अपना, अपनापन। फिर आ गया मम। मम मीन्स मेरा, ममत्व। क्रिया शब्दों से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? चलना का चाल, चढ़ना का चढ़ाई, नाचना का नाच, धोना का धुलाई। तो इस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों को, क्रिया शब्दों से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? तो खेलना का खेल, खेलना का क्या हो जाएगा बेटा? खेलना का हो जाता है खेल। हंसना का हंसी,
उड़ना उड़ान और जीतना का जीत। देना दान, रोना रुलाई, मिलाना मिलावट, मारना मार। आपने क्या सीखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ व्याकरणविद समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को भी संज्ञा के अन्य भेद मानते हैं, जबकि ये दोनों क्या होते हैं बेटा? ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही क्या होते हैं? भेद होते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्दों की रचना की जाती है।